क्या कहेंगे? बस यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि लगातार आप देख रहे हैं कि दरभंगा में शरेआम हत्या हो रही है और न तो किसी भी प्रकार का प्रशासन के इस पे अंकुश लगा पा रहे हैं। अंकुश लगाने में यहाँ के पदाधिकारी लोग विफल हैं। आए दिन घटना की संख्या बढ़ रही है। मैं यहाँ के वरीय पदाधिकारी से मांग करती हूँ कि राहुल के परिवार, जो राहुल अब इस दुनिया में नहीं है, 24 घंटा से ज़्यादा वक्त हो गया। आपको मैं बता दूं कि इस घटना का 2 महीना हो गया और स्वर्ण व्यवसायी राहुल जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए भटक रही है दर दर। एक मासूम सी बच्ची, 1 साल की बच्ची अपने पिता को ढूंढ रही है। उसकी आंख के आंसू उस पिता को पुकार रही है। कम से कम मैं इतना आग्रह करती हूँ कि यहाँ के सरकार से, मैं वरीय पदाधिकारी से, कि राहुल के परिवार को न्याय मिले, राहुल के कातिलों को गिरफ्तारी और उसको सजा मिले। SIT टीम का गठन हो। अगर अविलंब राहुल के कातिलों को सजा नहीं मिलती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, SIT टीम का गठन नहीं होती है, तो फिर हम लोग दरभंगा के सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका सारा जवाबदेही दरभंगा के बड़े पदाधिकारी और वर्तमान सरकार के ऊपर जाएगी। परिचय? सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। तो हत्या का क्या कारण हो सकता है, ये उद्भेदन प्रशासन के द्वारा मांग कर। एक हत्यारा रोशन ठाकुर अरेस्ट हुआ है, आरोपी, और उसके लूटपाट का भी कुछ सामान बरामद हुआ है उससे। लूटपाट बोलना चाहेंगे कि रोशन ठाकुर का आपने नाम लिया, अगर प्रशासन इस अगर उद्भेदन किया तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। वो तो गुपचुप तरीके से जो इलेक्शन का माहौल था उसमें उसको अरेस्टिंग करके दिखाया गया कि पब्लिक का एक शांत माहौल बना रहा है। हमको लगता है, नजर में कौन अपराधी है आपके नजर में? मेरे नजर में हम तो आप मान लीजिए कि हम तो जो FIR हुआ है उसमें अनभिज्ञ का FIR किए हैं। अपराधी तो प्रशासन के नजर में न है, तो प्रशासन पकड़े उसको। तो अभी तक क्या सब हुआ? क्या सब हुआ? एक रोशन ठाकुर को गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से हुई है? वो जो है न्यूज के माध्यम से मालूम हुआ है कि सैदनगर से अपराधी का अरेस्टिंग हुआ है और वो जो है तो और कहीं दूसरे जगह का रहने वाला है। प्रेस के माध्यम से प्रशासन को चाहिए था एक क्लियरिफिकेशन देने का, पीड़ित परिवार को बुला के, तो लोग समझेगा ना कि इस केस में इसका अरेस्टिंग हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये मिली भगत है, इलेक्शन के कारण उसको अंदर टेबल उसको पकड़ा गया। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहा? सहयोग जब ये इस तरह का कांड हुआ तो लोग कंटिन्यू, DSP साहब आए, सारे लोग आए, हम लोग DM साहब से मिले, वो बोले कि आश्वासन मिलेगा 24 घंटा के अंदर जो है जो कातिल है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग को तो अभी लग रहा है हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो वो आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील गराई हुआ, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और व्यवसायी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार और बबलू साहब, मृतक का पिता। क्या मांग है सर? स्कैंडल मार्च से क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग यही कर रहे हैं, भीख नहीं मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। हत्यारे को हत्या चाहिए, हत्यारे का हत्या चाहिए। जब देखा गया है बात पर हमें आश्वासन नहीं, हमें हर बात पर आश्वासन नहीं चाहते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करते करते आज 2 महीने बीत गए, कार्रवाई करते करते आज 2 महीने बीत गए। आपके हाथ में एक कातिल भी है, कातिल हो या कोई भी हो, आपके हाथ में एक क्रिमिनल है जो आपको इन्फॉर्म तो जरूर किया होगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। उसके बावजूद आपके हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है। आज उस बात को बीते हुए 1.5 महीने हो गए। एक क्रिमिनल मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मांग हमारी इतनी है, बस हमारी इतनी सी मांग है कि जो आपकी ये थी कि हम आपको जल्द से जल्द कातिल को पकड़ कर देंगे, बस हमें कातिल चाहिए। और जो उनका लाभ था कि हम आपको जल्द से जल्द जो मुआवजा उनका सरकारी मुआवजा बनता है वो आपको हम जल्द से जल्द दिला देंगे। जल्द से जल्द में आज 2 महीने बीत गए, किसी तरह का कोई मुआवजा सरकार से हम लोग को नहीं मिला है, ना उनकी बेटी को मिला है। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। बिहार का अपराध बनने का कारण भी होता है, बिना कारण भी कुछ होता नहीं। यहाँ हमारे आज़ादी की बात, जब से हमें आज़ादी मिली, पूरा हिंदुस्तान अपराधी, राजनेता और पुलिस का गठजोड़ चलता है। हम लोग इसके नारे लगाते हैं, पुलिस, अपराधी, राजनेता, गठजोड़ मुर्दाबाद। लेकिन हम जिससे देख रहे हैं, जिसके हाथ में सुरक्षा है, वो आज हमारा कोई भी हो, मंत्री हो या मंत्रालय हो, आज वो देख रहे हैं खुद क्रिमिनल है। वो क्या सुरक्षा देंगे?
इसीलिए सुरक्षा के नाम पर हम सरकार को टैक्स देते हैं, इस टैक्स का पैसा जनता की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, बल्कि और क्राइम को ही और ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्च हो रहा है। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से बहुत बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं, और अगर नहीं पकड़ाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करने का उठाएंगे। और हम मोहल्ला वासियों से अभी अपील कर रहे हैं कि इसको लेकर के गांधीवादी तरीके से नहीं, बल्कि एक विद्रोहात्मक, एक आंदोलनकारी के रूप में जनता को जन आंदोलन के जरिए से अपराधियों को सजा सिखाने के लिए पुलिस जो लोग, और हम लोग जानते हैं कोई भी अपराध बिना पुलिस और राजनेता के गठजोड़ के हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का एक ही मात्र रास्ता है, जनता को सचेत करते हुए आंदोलन का रास्ता। और अभी हमारा शुरुआत है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम और भी आगे बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे।